बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बात करना चाहूँगा जो कि एक अंदरनाक वाक़या मोटर बाइक के ऊपर हुआ। इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन हम इसको एक माशरती लिहाज से देखने की कोशिश करेंगे कि सानिया मोटरवे और हमारा माशरा, इस बैकग्राउंड में हम बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दूसरी आपसे दरख्वास्त ये है कि मैं इतनी लंबी बात नहीं करूंगा, मुख्तसर सी बात करूंगा, तो प्लीज़ इसको शुरू से लेके एंड तक इस पूरी बात को सुनिएगा, तभी बात समझ भी आएगी और बयान करने का मतलब भी कन्वे हो सकेगा। जहाँ तक इसकी इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर और इसको देखना, इसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर पे जाना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के करने की हैं और गवर्नमेंट कर भी रही है। मतलब कि फजूल में ये जो टीवी चैनल, सोशल मीडिया चैनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और वो एक पर्सनल इशू में जाके, और मेरा ख्याल है कि वो इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पता नहीं कैसा जा रहा होगा, लेकिन उस फैमिली के ऊपर शायद इतना अच्छा नहीं जा रहा होगा। हम सिर्फ अगर बात कर सकते हैं तो इस वाक़े के मुख्तलिफ माशरती पहलुओं के हवाले से, इस जुल्म व बर्बरियत के हवाले से बात कर सकते हैं कि ये इंसानी माशरे और जंगल में कोई फ़र्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हम इस पे देखें कि इसमें तीन पहलू बनते हैं: अखलाकी पहलू, माशरती पहलू और मजहबी पहलू। और अगर हम अखलाक के लिहाज से देखें तो हम इतने गिर चुके हैं कि अच्छा, पहले हम देखें कि हमने सोसाइटी में कर क्या दिया है। एक 20 रुपए के शैम्पू या साबुन के इश्तहार के लिए हमने औरत की इज्जत को मतलब मलहूज़ खातर ही नहीं रखा। मैं इस तरह के कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हमने क्या कर दिया, हमने टीवी शोज़ के ऊपर, मॉर्निंग शोज़ के ऊपर डांस बच्चियों के करवा दिए। हमने, हमारी जो मॉर्निंग शो की होस्ट हैं, उन्होंने अखलाकी कदरों को किस तरह पामाल किया, वो सब आप लोगों के सामने है। एक 2 रुपए की चिंगम के लिए आप 1 दर्जन भर बच्चियों को, औरतों को नचवा देते हैं। किस आप माशरे की बात करते हैं, किस औरत की इज्जत की बात करते हैं? हमें खुद अपने गिरेबानों में झांक के देखना चाहिए कि हमने किया क्या है पिछले 70-72 सालों में। हमारे टीवी ड्रामे हमें क्या दिखा रहे हैं? रिश्तों का तकद्दुस उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ऐसे ऐसे नाजायज़ तल्लुकात ख़ानदानों के रिश्तों के दिखाए जाते हैं जिनका हमारी माशरती ज़िंदगी से, हमारे माशरे से दूर दूर का तल्लक नहीं है। ये जानबूझ के हमारी मुस्लिम सोसाइटी को तबाह किया जा रहा है। कहाँ हमारे माशरे में ऐसा होता है? कहाँ हमारी रिवायात हैं जो टीवी ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि एक भाई जो है ना, लड़की को पटाने के लिए अपनी बहनों को इस्तेमाल कर रहा है? ये हमारे माशरे में ऐसा है? हमारी रिवायात में ऐसा है? हमें शर्म आनी चाहिए। अब आ जाए ज़रा इसके माशरती पहलू की तरफ। औरत का लिबास जो टीवी ड्रामों फिल्मों में दिखाया जा रहा है आजकल, हमारा माशरा इसकी इजाज़त देता है? ज़रा सोचिएगा। तरबियत, क्या हम घरों में अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं? आया तरबियत की कमी है या हम अपनी ज़िम्मेदारियां दबा रहे हैं? इस बात पे भी ज़रा गौर कीजिएगा माशरती लिहाज से। आज से बहुत सालों पहले माएँ जो अपने बच्चों की तरबियत किया करती थी, आज वो की जा रही है। दीन से दूरी, ये सबसे बड़ा अलमिया है। हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपने दीन से, अपनी रवायात से बहुत दूर हो चुके हैं, जिसका नतीजा इस तरह की बुराइयों की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। हमारे अदालती निज़ाम में भी इंतहाई कमज़ोरियाँ हैं। अदल फ़रूकी याद है ना?
اس طرح کا ہمیں عدالتی نظام چاہیے۔ اب آ جائیں اس کے کچھ مذہبی پہلوؤں کی طرف۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکیلے سفر مت کریں۔ کبھی غور کیا؟ نہ عورت کو نامحرم کے ساتھ سفر کرنے سے منع کیا گیا، اکیلے سفر کرنے سے منع کیا گیا۔ عورت کو کہا گیا کہ اگر سفر کرنا ہو تو محرم کے ساتھ سفر کرے۔ غور کیجئے گا اس بات کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ یہ باتیں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی، کیا ہم نے ان پہ عمل کیا؟ ناظرین، بات یہ ہے کہ نہ تو ہم اخلاقی لحاظ سے اپنی قدروں کو فالو کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے معاشرتی تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور مجھے کہنے دیجیے گا کہ مذہبی لحاظ سے بھی ہم اپنے دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اس طریقے سے نہیں کر رہے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ جب ہم خود ہی اپنی بتائی ہوئی چیزوں سے، اپنے بزرگوں کی روایات سے، اپنے اسلاف کی جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان سے دور ہٹتے جائیں گے تو اس کے رزلٹ بے راہ روی کے علاوہ اور کیا نکلیں گے؟ مسلم معاشرہ تو ایک امن کا گہوارہ تھا، مطلب مسلم معاشرے میں تو اخلاقیات کے علاوہ اور کوئی چیز کا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مگر اچھا، مسلم معاشرے میں تو مسلم نوجوان عزتوں کے محافظ ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ایک 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم عرب کے ریگستانوں سے اٹھتا ہے، ایک مسلمان بچی کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے عرب کے ریگستانوں سے اٹھتا ہے اور ہندوستان میں آ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ یہ ہے کردار مسلمانوں کا۔ کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ ایک وہ مسلمان تھے اور ایک آج کا یہ معاشرہ ہے ہمارا، فرق بہت واضح ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی اس کے بعد کی ہے، اور مسلمان کا اس کے اوپر قوی یقین ہے، اور وہاں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے آپ کو۔ نہ صرف وہاں دینا ہے بلکہ اس دنیا میں بھی دینا ہے۔ میں اپنی بات کو اس مقولے کے اوپر ختم کروں گا، عدل و انصاف کسی حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیا کرتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جاگنا چاہیے، اپنے گھروں میں دیکھنا چاہیے، اپنے محلوں میں دیکھنا چاہیے، اپنے شہروں میں دیکھنا چاہیے، اپنے ملک میں دیکھنا چاہیے، کیا ہم اسلامی قدروں کو اپنا رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ معاشرے اخلاقیات کے بغیر ترقی نہیں کرتے۔ کپڑے اتار دینے کا، ننگے ہو جانے کا نام ترقی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے گا۔ السلام علیکم۔